नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। मैं अंकित घनघोरिया और हर बार की तरह आज का विषय भी है युवा फोकस्ड। और जो आज का विषय है वो हमारे देश का आधार है। देश का आधार, देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ सबसे नज़दीकी जो व्यक्ति है वो है गांव का किसान या गांव का युवा। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में जब हमारा जो डेमोग्राफी है वो एक डिविडेंड देता है, और वो डिविडेंड आज के समय में हमारे देश के युवा है। क्योंकि भारत पूरे विश्व में सबसे युवा देश है। मतलब पूरे विश्व की इकोनॉमी को युवा लोग चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और पूरे विश्व में सबसे युवा जनसंख्या हमारे पास है, और 2035 से 2040 तक रहेगी। मतलब विश्व को कहीं ना कहीं हमारे देश का युवा ही चलाएगा। और हमारे देश का जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो गांव में रहता है, मेजॉरिटी युवा है वो भी गांव में रहता है। तो टॉपिक का नाम है गांव का युवा खुद को शहर के व्यक्तियों से कम सफल या कम सक्षम ना सोचे। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब मैक्सिमम मेजॉरिटी युवा का कॉन्फिडेंस ऊपर बढ़ेगा, सो दे विल गिव बेटर रिजल्ट इन द इकोनॉमी एंड देयर ओन लाइफ। सबसे पहले किसी भी युवा को ऐसा क्यों लगता है कि क्योंकि वो गांव में है, टायर 3 सिटी के नीचे है, तो वो शहर में रहने वाले कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में रहने वाले युवा से पीछे है। अगर आप बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च करेंगे तो सिर्फ दो चीज़ें पता चलेंगी जो गांव में नहीं है और शहर में है, राइट? तो वो दो चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्सपोजर टू गुड नेटवर्क एंड रेफरेंसेस। सेकंड इज़ राइट नॉलेज एक्सेस। पहला, आपका जो भी सर्विसेज है, गुड्स है, जॉब्स है, टैलेंट है, उसको मार्केट करने के लिए जो एक मार्केट प्लेस चाहिए, उसका एक्सपोज़र, डीलर से मिलना, वेंडर से मिलना, मैन्युफैक्चरर से मिलना, ये सभी कॉन्टैक्ट, ये सभी लिंक्स, ये रेफरेंसेस सिटी में बहुत जल्दी मिल जाते हैं, गांव में नहीं मिलते। और दूसरा है नॉलेज। ये भी सिटी में बहुत जल्दी मिलता है, प्रैक्टिकली देखने को मिलता है, गांव में नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि आज हम 2026 इज़ रनिंग और हम इतने ज़्यादा डिजिटाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं कि जब सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर और मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस, ट्रेड से रिलेटेड अगर अपन देखें तो इंडिया मार्ट हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया, अलीबाबा हो गया, ये सभी चीज़ें अगर एक गांव का व्यक्ति भी कंज्यूम कर सकता है और शहर का व्यक्ति भी कंज्यूम कर सकता है, तो वो जो जर्नी है ना, ज़ीरो एक्सपोजर टू नेटवर्क एंड रेफरेंसेस, वो ज़ीरो अब नहीं रही गांव के लिए, गांव के युवा के लिए। वो कहीं ना कहीं डिजिटाइजेशन में 70-80% कंज्यूम हो गई है। आपको अच्छे एक्सपोजर नेट पे सर्च करने से मिल जाए। अब बात आती है कि उनसे कनेक्शन कैसे सेट किया जाए। तो आप वैसे भी मूवी देखने, एंजॉय करने, पीवीआर घूमने महीने में 1 या 2 बार गांव का युवा डेफिनेटली सिटी जाता है। नो बडी कैन डिनाई दैट। अगर वो महीने का 2-3 विजिट अगर इन डिजिटली इस्टेब्लिश नेटवर्क्स को फिज़िकली इस्टेब्लिश करें, उनसे मिले, कॉन्टैक्ट्स को और ज़्यादा मजबूत करें, तो ये जो गैप है जो गांव में नहीं मिल रहा, उसको सॉल्व कर सकते हैं। And the second issue is access to right knowledge at the right time. Again, problem solved by digitization and internet. आपके पास आज सिर्फ YouTube या गूगल स्कॉलर नहीं है नॉलेज के लिए, इससे भी ज़्यादा चीज़ें आपके पास आज के वक्त में AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सारी बॉट है। फॉर एग्जांपल ChatGPT, क्लॉड, जेमिनाई। आपको नॉलेज वेल कस्टमाइज्ड, वेल सोफिस्टिकेटेड, एज पर योर नीड, स्पेसिफिक टाइम पे आपको मिल जाएगा अगर आप अच्छे से इन टूल्स को यूज़ करना जानते हैं। और इनकी कोई मतलब कोई पैसा नहीं ले रहा है,
अल्टीमेट बेस्ट नॉलेज, बेस्ट एक्सपर्ट नॉलेज आपके हाथों में है अगर आपके पास इंटरनेट है और फ़ोन है। तो ये जो दो बड़ी समस्याएं थी कि गांव के युवा के पास जो मौके नहीं थे जिन कारणों से, और शहर के युवा के पास हैं, वो तो डिजिटाइजेशन ने सॉल्व कर दी। अब मैं बात करता हूँ कि क्यों मेरे हिसाब से आज के परिप्रेक्ष्य में मेजॉरिटी ऑफ द सर्विसेज बिजनेस में, अगर हायर स्टडीज़ कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि आपको हायर यूनिवर्सिटी अब्रॉड जाना पड़ेगा, फिर दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप बिजनेस ओरिएंटेड हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो बहुत सारे सेक्टर जो हैं वो हमारे गांव पे ही डिपेंडेंट है, गांव से ही वो सोर्स किए जाते हैं। पूरा जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी के रॉ मटेरियल गांव में ही पैदा होते हैं। अनाज हो गया, मसाले हो गए, तेल हो गए, सब्जियां हो गई, सीमेंट, कंक्रीट, चूना हो गया, लोहा हो गया, माइनिंग हो गए, खनिज हो गए। ये सभी चीज़ें जो हैं हमें गांव के पास मिलती हैं, शहर में नहीं मिलती। शहर सिर्फ एक मार्केट प्लेस है। तो अगर आप इन चीज़ों का निचोड़ ये निकालेंगे कि अगर आपको कुछ ट्रेड बिजनेस चालू करना है तो शहर की अपेक्षा में गांव में आप चीपर रेट्स पे चीज़ों को ले सकते हैं, इनपुट कॉस्ट कम होगी, आपके पास जो लेबर का एक्सेस है वो शहर से अच्छा है और बहुत सस्ता है। गांव में आप 300 रुपये में लेबर ले सकते हैं, बट शहर में वही चीज़ 700-800 हो जाती है। आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं बढ़ती। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस गांव में ज़्यादा अच्छा है। कॉरपोरेट की जो गंदी पॉलिटिक्स है वो गांव में देखने नहीं मिलती है। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ में गांव से रिलेटेड बिजनेसेस, एमएसएमईज सब्सिडाइज्ड लोन पे मिल रहे हैं। टैक्स फ्री सर्विसेज भी हैं। तो इतने सारे जब फॉर्मेट्स आपको एक लीगल सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में एक ज्योग्राफी से सपोर्ट मिल रहा है, तो आप बेटर प्लेस्ड हैं। ये तो हो गया आपके आसपास की चीज़ों का एक सिस्टम का फ़ायदा, राइट। अब बात करते हैं कि क्यों हमारे देश के जो मेजॉरिटी युवा जो गांव में रहते हैं वो खुद को ज़्यादा मजबूत समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम क्वालिटीज़ की बात करें तो गांव में डिस्ट्रैक्शन कम है, इसलिए फोकस ज़्यादा है, और अल्टीमेटली फोकस ही काम आता है किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने में या फिर अच्छा कुछ करने में। उसके विपरीत शहर में फोकस कम है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, हर चीज़ का लोभ है, माया है, तो आप यहाँ पे मजबूत हो। एक विलेज कल्चरल अपब्रिंगिंग के कारण आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक परसिवरेंस, एक फोकस और पेशेंस रहता है। वो चाहिए एक मैराथन पैटर्न में किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन शहर का व्यक्ति ज़ेप्टो, स्विगी, ज़ोमैटो से इतना ज़्यादा कस्टम्ड है, 2 घंटे 3 घंटे वेट नहीं कर सकता, पर आपके अंदर ये क्षमता है। और क्योंकि हमारे गांव से जुड़ा हुआ युवा मिट्टी से जुड़ा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, तो ये एक क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि शहर में स्मार्ट वर्क को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और देना भी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली टैलेंट से ज़्यादा हार्ड वर्क ही मैटर करता है। तो अगर आप गांव के हैं, आपने एजुकेशन ली है, उस एजुकेशन का सही यूज़ करें। आपके जो गांव में नियर बाय रिसोर्सेस हैं उनका अच्छे से यूज़ करें, और गांव से एक कल्चरल अपब्रिंगिंग के कारण जो क्वालिटी आती है, फोकस, पेशेंस और हार्ड वर्किंग का नेचर है, उन चीज़ों को अगर आप क्लब करेंगे तो इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। बोलते हैं रैरिटी है, यू विल सक्सीड। आपकी क्षमताएं बहुत ज़्यादा हैं। मैंने दोनों ही फेजेस देखे हैं। आई लिव्ड इन टायर 2 सिटीज़, टायर 1 सिटी, टायर 3 सिटी, गांव में भी रहा हूँ, और इंडिया के टॉप मुंबई जैसे शहरों में भी रहा हूँ। तो आई नो द डिफरेंस कि जो देखने में लगता है वो वैसा नहीं होता। एक जो चीज़ है जो हमारे गांव के युवाओं को समझना है कि द नॉलेज
आपको सिर्फ पढ़ाई से आएगा, तो आपको अच्छा एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। सो विद राइट एजुकेशन, right use of the sources and resources, right use of the people, the values that you got from the culture, इन चीज़ों को अगर आप अच्छे से क्लब करेंगे, you can succeed in maximum places। और एक चीज़ और है, आपके गांव के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, आपका जो प्रोड्यूस है, अगर वो शहर में आप उसका एक अच्छा मार्केट प्लेस बनाते हैं, आजकल मार्केट प्लेस बनाना बहुत आसान है। आप गांव से भी अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं, और इंडिया मार्ट एंड सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स। अगर आपके पास मार्केट प्लेस की कंट्रोल है, आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, आपके पास प्राइस कंट्रोल है, तो फिर आपको शहर में धोखा देने वाले जो एजेंट और जो बिचौलिए होते हैं, आप उनके चंगुल से भी बचेंगे, जो आपका 6%, 5%, 10% खाते हैं। So that is why with just good education and the use of everything that you have will solve maximum problem। और इसी सोच से मैंने बनाया, क्योंकि देश का मेजॉरिटी पॉपुलेशन गांव में है, 70-80%, और वो 70-80% में मैक्सिमम युवा है, और वो हमारे लिए डेविडेंट होना चाहिए, लायबिलिटी नहीं होना चाहिए। उम्मीद है मैंने अपने पॉइंट्स अच्छे से पुट अप किए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और कोई नेक्स्ट टॉपिक आप चाहते हैं जिस पर वीडियो बनाओ स्पेसिफिकली फॉर युवा सशक्तिकरण, यूथ एम्पावरमेंट, आप कैप्शन कमेंट्स में लिखें। धन्यवाद।